वोट जिहाद कर रही एमवीए, हमें धर्म युद्ध करना होगा, एक है तो सिर्फ पर खुलकर बोले फडणवीस। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, शिवसेना, राकप्पा गठबंधन पर समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है और एक है तो सिर्फ है का नारा दिया गया था। अडानी ने कराई थी बीजेपी एनसीपी की मीटिंग, शरद पवार ने आरोप पर फडणवीस ने दिया है जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगपति गौतम अडानी के घर पर एनसीपी नेताओं से बैठक को लेकर लगाए जा रहे आरोप को सिरे से खारिज किया है। भाजपा से बात करने को तैयार उद्धव ठाकरे, रैली में की घोषणा, इस काम के लिए माफी भी मांगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना करते उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिलीमेट में डर का माहौल बना हुआ है। मैं बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इस अवसर को न चूकने दी। किसी को नहीं बताऊंगा किसे वोट डाले, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले क्या बोले मनोज जरांगी ने कहा कि मुझे किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं है। मैं किसी भी मराठा को यह नहीं बताऊंगा कि किसे वोट देना है। मैं ये लोगों पर छोड़ता हूं कि वे तय करेंगे कौन वास्तव में हमारे मुद्दे के लिए बड़ा होगा। जेपी नड्डा पर नाराज हुए गुरुद्वारे के सेवादार, भीड़ से कीर्तन में खलल का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे जेपी नड्डा शुक्रवार को ठाठे स्थित एक गुरुद्वारे में पहुंच चुके थे। इसी दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नेता पहुंची और कीर्तन में खलल पड़ गया और इससे वहां मौजूद सेवादार भड़क गए। सेवादारों की नाराजगी के बीच जेपी नड्डा नाखुश दिखे। चुनाव आयोग ने की अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच, उद्धव ठाकरे ने अपनी जांच पर जताया था एतराज। होम मिनिस्टर अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी आज जांच हो गई है। इसका वीडियो भी खुद अमित शाह ने एक्स पर शेयर किया। वह आज जब हिंगोली में चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे तो मौजूदा चुनाव आयोग के अधिकारी को उनके हेलीकॉप्टर चेक करने का वीडियो बनाया है। तुम हत्यारे को देखा, बाबा सिद्दीकी के शूटर से ही मुंबई पुलिस ने पूछा था सवाल। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के शूटर से ही पूछा था कि क्या आपने हत्यारे को देखा है। इस बात तक खुलासा पकड़े गए मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने खुद किया है। शिवाजी की प्रतिमा ढहाना महाराष्ट्र चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा, क्या सत्ताधारी महायुति को पड़ेगा इसका भारी। भारतीय जनता पार्टी की नीति महायुति सरकार ने अपने खिलाफ बने माहौल को पलटने के लिए तुरंत कदम उठाए और उसकी स्थापना पर बड़ी संरचना बनाने की योजना की घोषणा किया है। शायद पुराने साथियों का असर है, हम समझ जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस का अजित पवार पर तंज। फडणवीस ने कहा कि भारत का इतिहास ही रहा है कि जब हम बटे हैं तो नुकसान ही हुआ है और दूसरे लोगों ने हमें गुलाम बना लिया है। यही नहीं, अजित पवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने साफ कह दिया कि वह दूसरी विचारधाराओं से आए हुए हैं। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। पत्नी के खिलाफ कन्हैया कुमार की टिप्पणी पर भड़के देवेंद्र फडणवीस। एनआई को दिए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य व्यक्ति मेरे पत्नी के खिलाफ किए गए ट्रोल को देखेगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने पर हमारी सरकार ने किसी को नहीं किया गिरफ्तार, उद्धव ठाकरे पर शिंदे का तंज। शिवसेना ने कहा कि उनकी सरकार दलितों और पिछड़ी जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। विपक्ष इन समुदायों के खिलाफ झूठी नकारात्मक फैलाई है। देवेंद्र फडणवीस ने माना रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ सीएम पद पर भी है, बोले। देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। उन्हें गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव अजब है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन गुट किसका समर्थन कर रहा है। अजित पवार से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनाई दूरी, कैसे बारामती में बिगड़ सकता है खेल। बारामती सीट पर इस समय चाचा बना भतीजे के बीच चुनावी लड़ाई जारी है। अजित पवार का मुकाबला भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार से है। यूपी बिहार नहीं महाराष्ट्र, अजित पवार बोले शिवाजी की धरती पर नहीं चलेगा जाति वाला कार्ड। अजित पवार ने न केवल महाराष्ट्र में जाति ध्रुवीकरण के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया बल्कि विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत का दावा भी किया है। कौन बनेगा सीएम फेस, महायुति एमवीए में लगी है रेस, इन नामों में फंसा है पेंच। बड़ा सवाल यह कि महायुति और महागाड़ी में सीएम फेस कौन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीएम फेस की रेस में कौन मारता है बाजी और कौन फंसता है पेंच।